गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति और आज है आपका वन शॉर्ट रिविजन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, या फिर जिसको हम कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनका नेचर कैसा होता है। बट उससे पहले एक बारी थोड़ी बहुत नॉर्मल हालचाल पूछ दिए जाए। तो कैसे हो आप सभी लोग? देखो, कोविड वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपने घरों में मस्त बैठे हो ना आप आराम से। और डाउटनेट वैसे भी आप लोगों के लिए घर पर पढ़ाई लेकर आ रहा है, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वैसे भी आप तो सारे के सारे बच्चे लोग पढ़ने वाले हो, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता बाहर जाने का, है ना। तो कैसे हो फिर सभी लोग? हाय हेलो तो बोलो एटलीस्ट मैम को, दैट हेलो मैम, हाय मैम। है ही नहीं कोई भी बच्चा लोग हमारे, कोई भी नहीं है। चलो तो अच्छा है, बट जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा नया नया होता है ना, नई नई में नई टीचर के साथ थोड़ा शर्माते, कोई नहीं, धीरे धीरे खुल जाओगे, ठीक है। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चा, जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। और सिंस, एक सेकेंड रुकिए आप, एक पोल रन किया गया था जिसमें जैसे क्वेश्चन ये था कि व्हाट चैप्टर्स इन साइंस क्लास 10th वुड यू लाइक टू स्टडी। तो 59% बच्चों ने बोला था कि उन्हें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना था। तो आप लोगों ने पोल बताया मैम हमें तो ये पढ़ना है, और हम लोग अगले ही दिन वो चैप्टर आप लोगों के लिए ले आए कि हमारे बच्चों का तुरंत रिविजन हो सके, ठीक है। आज की क्लास में अगर आपको बीच में कहीं पर भी डाउट आए, कहीं पर भी दिक्कत आए, सीधा कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना है और हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो भैया, आखिर हमारा नाम है डाउटनेट, और अगर हम डाउट ही नहीं क्लियर करेंगे तो हम अपने नाम को जस्टिफाई तो नहीं कर सकेंगे ना, ठीक है। सो आप लोगों की भारी डिमांड के लिए, भारी डिमांड के ऊपर हम लोग ले आए हैं ये चैप्टर, जिसको अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो करें शुरू, क्लास करें शुरू। चलो तो बढ़िया से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। अब जो ये चैप्टर है बेटा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें अक्सर पढ़ने पड़ते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। हर एक रिएक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। हर एक रिएक्शन से कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। हर एक रिएक्शन का पहले समरी बताऊंगी मैं आपको, फिर हम उसको विद इन डिटेल पढ़ेंगे। कहीं भी दिक्कत हो मैम को सीधी पुकार लगा देनी है और मैम आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर देगी, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से। अब असर्शन रीजन एक ऐसी नई चीज़ है जो आप लोगों को मतलब इतनी नहीं आती है, ऑफ कोर्स आती है, बट दैट इज समथिंग जहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक असर्शन रीजन है। यहाँ पर असर्शन रीजन तो सारे बच्चे लोगों को पता है ना क्या होते हैं। असर्शन रीजन तो पता है ना क्या होते हैं बेटा। असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखी रहती है, रीजन में एक स्टेटमेंट लिखी रहती है। हमें बताना होता है कि असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ये बेसिक सी चीज़ें हमें करनी होती है, तो वही हम देखते हैं। अब असर्शन किस हिसाब से आ जाएगा, उसमें ये लिखा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन रिएक्टेंट। अब आप इस चीज़ को करेक्ट कराओगे, आपको लगेगा हाँ यार क्या पता एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो चीज़ें, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो चीज़ें कंबाइन कर रही है,
एक सिंगल चीज तो कभी किसी के साथ कंबाइन कर ही नहीं सकती। मेरा ये हाथ किसके साथ कंबाइन करेगा? कोई दूसरी चीज होनी चाहिए ना जिसके साथ ये कंबाइन कर सके। सो अ सिंगल थिंग कैन नेवर कंबाइन। कॉम्बिनेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा 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 करेक्ट होगा कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट टू और मोर रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू, मेरे साथ बोलो, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, दो होंगे या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट दो से कम कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? देखो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, कंपाउंड हमेशा एक बनेगा। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। रिएक्टेंट्स टू और मोर हो सकते हैं, बट यहां लिख देती हूं मैं, बट प्रोडक्ट इज ऑलवेज वन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब अगला देखते हैं हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज करना किसी चीज को मतलब तोड़ना। अगर मैं लकड़ी को तोड़ रही हूं तो मैं लकड़ी को बेसिकली डीकंपोज करने की कोशिश कर रही हूं। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग चीज को क्या कर देते हैं? डीकंपोज कर देते हैं ना अपने एंजाइम सिक्रीट कर करके। आप लोगों ने पढ़ा है ये हमारे बायोलॉजी में कि जो बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है, वो डेड एंड डिकेइंग चीजों को डीकंपोज कर देते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। तो डीकंपोजिशन क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट। अब इस केस में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, इस केस में आपका एक से ज्यादा रिएक्टेंट था, मतलब दो या दो से ज्यादा होंगे ही होंगे। इसमें आपका रिएक्टेंट केवल एक होगा, बट प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है। इस स्टेटमेंट में, जो इस स्टेटमेंट्स में बोल रही हूं ना, इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। डीकॉम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, बट प्रोडक्ट आर गोइंग टू बी टू और मोर। कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होगा, बट रिएक्टेंट आर गोइंग टू बी टू और मोर। ये चीज क्लियर है या नहीं? हाँ या ना में केवल जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी बेटा जी। क्लियर है? चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब जो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना बच्चे, ये तीन तरीके से हो सकता है, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट मतलब सनलाइट या नॉर्मल बल्ब की लाइट, ये भी इन्वॉल्व हो सकती है, जरूरी नहीं ऑलवेज सनलाइट शुड बी इन्वॉल्व। ठीक है, तो जब हीट के कारण होता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस इस जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, ELE इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोटोकेमिकल इज जब लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में, जैसे कि ये PbNO3 होल ट्वाइस है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट था, बट वो सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है इनटू मोर देन वन। एक, दो, तीन, तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहां पर केवल एक प्रोडक्ट बन रहा था, तो तुम डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। यहां पर एक चीज टूटकर एक, दो, तीन प्रोडक्ट्स बना रही है। यहां पर एक चीज टूटकर दो प्रोडक्ट बना रही है। वाटर टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहा है। यहां पर AgBr टूटकर Ag प्लस Br2 फॉर्म कर रहा है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को अगर हमें एक लाइन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये जो सामने डेफिनेशन है, इन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू यील्ड टू और मोर प्रोडक्ट बाय एनी मेथड। by any method means you can mean कि heat हो गया, light हो गया, electricity हो गया,
एनी मेथड कैन बी पॉसिबल, बस चीजों का टूटना ही होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि हम खाना खाते हैं और हमारे पेट में जो खाना है जब वो डाइजेस्ट हो रहा है, हाँ क्या डाउट है अनन्या, बोलो बेटा क्या डाउट है, पूछो। हम जो खाना खा रहे हैं वो पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसे भी मैं क्या डीकॉम्पोजिशन कह सकती हूं? हाँ पूछिए पूछिए अनन्या, पूछिए बेटा, क्या मैं उसको भी डीकॉम्पोजिशन कह सकती हूँ? ऑफ कोर्स कहूंगी। मेरे पेट के जो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें उस खाने के ऊपर एक्ट कर रही हैं ताकि वो टूट सके, तो ऑफ कोर्स इट इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? चलूं आगे, सारे बच्चों लोगों को क्लियर है ना? पक्का? चले तो फिर हमारा, हाँ चलिए अब अगला हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो अब इसको ना इस एग्जांपल से समझो। ये आप हो और आपके साथ एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, लड़की के बाल है बहुत ऊंचे से, बहुत बड़ा सा पफ बना रखा है इसने, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो अकेला बैठा है। अब आपकी बेस्ट फ्रेंड को अंदर से ये हो रहा है कि हाँ बेटा ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है। अब आपकी बेस्ट फ्रेंड को अंदर से ऐसा हो रहा है कि ऐसे कैसे क्यों, ये तो वहां पर मतलब ये तो उस लड़की के साथ बैठा हुआ है पर मैं तो अकेला बैठा हुआ हूँ, ठीक है बेटा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, पढ़नी तो आपको सेम चीजें ही है ना बच्चे, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है। ये चैप्टर आपके में भी आ रहा है और हमारे मतलब सीबीएसई में भी आ रहा है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता बोर्ड्स में, तो बस ऐसे अलग बना रखा है उन्होंने, ठीक है। अब ये आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करेगा, उस लड़की को बोलेगा कि दीदी प्लीज आप मेरे ना बेस्ट फ्रेंड के साथ से हट जाओ, मुझे ना उसके साथ बैठना है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ बैठी हुई लड़की को हटा दिया। अब ये कहीं पर बैठेगी, बस आपके बेस्ट फ्रेंड की सीट पे नहीं बैठेगी, मतलब कहीं पर भी जाए, हमें नहीं पता कहाँ जाए पर जा रही है ये कहीं पे। तो आपका बेस्ट फ्रेंड और अब आप साथ में आ गए, आपका बेस्ट फ्रेंड और अब आप साथ में आ गए और ये लड़की अलग जाके कहीं बैठ गई, तो इसको हम कह रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक वीक एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। अब भाई आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में जो दोस्ती है वो बड़ी ही मजबूत है, लड़की थोड़ी आ सकती है बीच में। तो जो लड़की है वो आपके बेस्ट फ्रेंड के आगे कमजोर पड़ गई, तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने उस लड़की को उसकी जगह से हटा दिया, वेरी ऑब्वियस। तो उसी तरीके से जो एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो एक वीक मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। अब स्ट्रॉन्ग मेटल क्या होता है, वीक मेटल क्या होता है, कौन किसको कैसे हटाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम विद इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसे ये एग्जाम्पल देखो, Zn है और CuSO4 है। यहाँ Zn ने कॉपर को उसकी जगह से भगा दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया और कॉपर अलग बाहर निकल गया। अब अगला है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, बी इसकी जगह आ रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरीके से समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरीके से समझो कि आपके साथ वापस से एक लड़की है और अब आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, कंप्यूटर चाहिए, चल नहीं रहा, चल गया। आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ एक लड़का बैठा है। आपके बेस्ट फ्रेंड को वापस से दिक्कत हो गई कि अच्छा इट्स ओके कोई नहीं बच्चा। हाँ, तो अब आपके बेस्ट फ्रेंड को फिर से दिक्कत हुई कि यार ऐसे कैसे, मेरे साथ तो एक लड़का बैठा है, इनके यहाँ पर लड़की बैठी है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, ये इसकी जगह पर आ गया और अपनी जगह पर इस लड़की को बिठा दिया। तो दो लोग अपनी जगह बदल रहे हैं, दो लोग, हाँ एग्जैक्टली, आदान प्रदान हो रहा है, दो लोग अपनी जगह बदल रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये यहां आ गए, ये इसकी जगह पर आ गए। तो जब दो आयंस एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज करते हैं हम उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
क्लियर है? चलो अब अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रही होती है। रेडॉक्स में जो ये रेड है इसका मतलब है रिडक्शन, और जो ये ऑक्स है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें साथ में होती है उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। एज क्लियर एज दैट। आगे हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है विद इन डिटेल। ठीक है, चलो अब डिटेल शुरू करें इनकी, हम करें शुरू इसकी डिटेल। सामने जो लिखा है एक बारी अच्छे से देखो, जल्दी से अच्छे से देखो क्या लिखा है सामने। जल्दी लिख लिया ना? जो ये सामने लिखा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके सारे के सारे रिएक्शंस को शॉर्ट में है ये। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर मैम अभी पानी पीती है। इतना आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया? कर लिया इसको नोट डाउन? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, बेसिकली दो रिएक्टेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक बारी मैं वापस से लिख देती हूं, 2 और more reactants combine to give a single product। प्रोडक्ट हमेशा एक होगा। ठीक है, to give a single प्रोडक्ट। ओके, अब जो बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ये भी हमारा 3 टाइप का होता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी क्या 3 टाइप होते हैं? देखते हैं कौन से 3 टाइप होते हैं। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, एक टाइप ये। जब एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड दे रहा है तो दूसरा। तीसरा इज जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके वापस से कंपाउंड दे रहा है। देखो हर एक केस में रिएक्टेंट डिफरेंट है। यहां पर एलिमेंट एलिमेंट है रिएक्टेंट, यहां पर एलिमेंट कंपाउंड है रिएक्टेंट, यहां पर कंपाउंड कंपाउंड है रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट हर एक केस में क्या होगा? कंपाउंड ही होगा। तो ये चीज भी लिख लेना, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग नोट डाउन तो कर रहे हो ना बेटा जी? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नो एलिमेंट is formed as a product only compound is formed। क्लियर है? लिख रहे हो कि नहीं? अनन्या लिख रहे हो कि नहीं बेटा आप? ठीक है, लिख रहे हो अनन्या? शाबाश बेटा। अब एलिमेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने पहले ही देख लिया था कि भाई मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और MgO बनाएगा। अब यहाँ पर अक्सर बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाती है, मैं वो भी बताऊंगी आपको। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। H2 Cl2 के साथ कंबाइन करेगा, 2HCl फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि मैम कंपाउंड भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन। हाँ बेटा, कंपाउंड भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करने के बाद वो कंपाउंड ही फॉर्म करेगा। हर एक केस में कंपाउंड ही बनेगा।
ठीक है, हर एक केस में कंपाउंड ही बनेगा। अब अक्सर अपने को ये दिक्कत होती है कि यार देखो मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, मैग्नीशियम केवल 1 है, तो हम बोलेंगे यार मैग्नीशियम अकेला है इसलिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, वो तो हम समझ गए, बट यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है तो उस हिसाब से तो इसको कंपाउंड होना चाहिए था, फिर मैम इसको एलिमेंट क्यों कह रही है? ये बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर भी ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट ही। यहां पर देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है दोनों एलिमेंटल फॉर्म में ही, ये एटम है और ये इसका मॉलिक्यूल है। तो कभी भी इस चीज के ऊपर कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं तो अब ये कंपाउंड बन गया, कि कोई भी 2 चीजें जुड़ जाती हैं तो वो कंपाउंड बना लेती है, नहीं, 2 अलग अलग चीजें जब साथ में जुड़ी हुई होती हैं तो वो कंपाउंड बनाती है। जैसे अगर मैं 4 फास्फोरस रख दूं तो क्या ये कंपाउंड होगा? नहीं, ये तो एलिमेंट ही रहेगा ना, क्योंकि 4 फास्फोरस साथ में है। अब अगर मैं 8 सल्फर रख दूं तो क्या ये कंपाउंड बन जाएगा? नहीं, अब भी तो 8 ही सल्फर है साथ में, तो ये क्या होगा? केवल और केवल हमारा एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी मिथिलेश बताइए, समझ में आया कि नहीं बेटा आपके? जल्दी से बताओ, जल्दी से। कौन कौन यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का है? कौन कौन यहाँ सीबीएसई बोर्ड का है? जल्दी से बताइए। मिथिलेश आप कौन से बोर्ड के हो बच्चे? जल्दी, अरे मैम को बताओ तो कि मैम हम इस बोर्ड के हैं, मैम हमारे एग्जाम्स अब हैं। मैम को भी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थोड़ा ही करनी है हमें। अच्छा, कोई सीबीएसई का नहीं है यहाँ पर, मेनली सारे बिहार बोर्ड के हैं। चलिए कोई नहीं। अच्छा आप सीबीएसई बोर्ड के, चलिए मिथिलेश सीबीएसई बोर्ड के हैं। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? भाई इतने बच्चे हैं हमारी क्लास में, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैम के साथ बात नहीं करनी आप लोगों को, बस पढ़ाई पढ़ाई करनी है। इतने सिंसियर बच्चे हैं हमारे। चलिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, अब समझ आ गया। अच्छा इससे पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया समझ में? तो बस बेटा यही है। अभी तो हम लोग जैसे कोशिश तो पूरी करेंगे कि खत्म कर दे इसको 1 शॉट में, बट ऐसे तो नहीं हो पाएगा बिकॉज हमको रिडॉक्स के काफी सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे, डिस्प्लेसमेंट के, डबल डिस्प्लेसमेंट के काफी सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो अगर आप लोगों को और भी क्लासेस अटेंड करनी है तो आप अपनी जो हमारी जो डाउटनेट की ऐप है उस पर आप आ सकते हो और क्लासेस मस्त एकदम अटेंड कर सकते हो। एक्चुअली उस पर हर एक बोर्ड के हैं। अनन्या अभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि ये शायद सीबीएसई का है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमारी जो डाउटनेट की ऐप है उसके ऊपर बिहार बोर्ड के भी अलग लेक्चर्स होते हैं। सो इफ यू वांट आप चेक कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आप देख सकते हो जो भी कोर्स आपको इंटरेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो चले आगे। चलो अब एक सेकंड इसको इरेज कर देती हूं मैं। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स और बेटा पेपर में ना पूछा जाएगा कि भाई एलिमेंट प्लस एलिमेंट जो कंपाउंड दे रहा है उसका एक एग्जाम्पल लिखो। तो ये एग्जाम्पल लिखने तुम्हें, जैसे सपोज सोडियम प्लस में Cl2 NaCl दे देगा, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। और कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड दे रहा है। जल्दी से एग्जाम्पल दो जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड दे रहा है। H2 प्लस O2, क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा? H2 प्लस में O2 gives H2O, क्या ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है? से यस और नो। अच्छा होता है तो बताइए अनन्या, आप भी बताइए थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैम को, बस मैम ही बताती रहेंगी। अब कंपाउंड प्लस एलिमेंट का देखते हैं। कंपाउंड प्लस एलिमेंट का क्या एग्जाम्पल होगा? कंपाउंड हमने ले लिया, कंपाउंड बताओ, कंपाउंड हमने ले लिया, जैसे सपोज कंपाउंड प्लस एलिमेंट का एग्जाम्पल बताओ।
कंपाउंड हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका साथ में रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमको? मैम थोड़ा उल्टा लिख रही है इसलिए हैंड राइटिंग में थोड़ी दिक्कत। हाँ वेरी गुड, H2O। मिथिलेश आप भी जवाब दीजिए ना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, SO2 प्लस में O2 हो गया। अब देखो इसमें ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा? SO3। एरो थोड़ी उल्टी है, ऐसे लिखते हैं ना, SO3। आ रहा है समझ में? अब कंपाउंड प्लस कंपाउंड के क्या एग्जाम्पल होंगे? एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर कुछ फॉर्म कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल भी देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर साथ में रिएक्ट करके बना रहा है CaOH होल ट्वाइस। अब ये CaOH होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है CaCO3। CaOH होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है CaCO3। और बेटा ये जो दो आपकी इक्वेशंस है ना, ये वाइट वॉशिंग की इक्वेशन है। यहाँ पे वाइट वॉशिंग पता है किसी को क्या होती है? ये एग्जाम्पल बेटा कंपाउंड कंपाउंड का, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड और एंड में कंपाउंड मिल रहा है। और ये इक्वेशन किस चीज की है? वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग, क्लियर और नॉट? व्हाइट वॉशिंग पता है यहाँ किसी को क्या होती है? व्हाइट वॉशिंग किस किस को पता है यहाँ पे क्या होती है? जल्दी से बताओ मैम को। सबने अपने घरों में देखी होगी व्हाइट वॉशिंग होते हुए। देखो जब पेंट होना होता है किसी भी चीज के ऊपर, तो हम उस पे सबसे पहले कुछ लगाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ लगाते हैं हम उसके ऊपर। क्या होता है वो व्हाइट व्हाइट कलर का? कैल्शियम ऑक्साइड एक पाउडर आता है, उसको पानी में घोलते हैं हम, एक बड़ा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और CaOH होल ट्वाइस बनता है। इस CaOH होल ट्वाइस को मैं दीवारों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर लगाती हूं। फिर ये CaOH होल ट्वाइस है ना, ये हवा में, हमारे वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और CaCO3 फॉर्म करता है। और ये CaCO3 है वाइट इन कलर। इस CaCO3 की फॉर्मेशन के कारण जो टेबल हो गई हमारी, जो दीवारें हो गई, उनमें बड़ा ही सुंदर सफेद सी चमक आने लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं व्हाइट वॉश। तो सवाल आएगा बेटा, ये इक्वेशन बोर्ड की सबसे फेवरेट इक्वेशन है। ये ना ऐसे बहुत से इक्वेशंस हैं जो बोर्ड वालों के ना बड़े फेवरेट होते हैं, उन्हें हर बारी उसमें से उठा के चीजें देनी ही देनी होती है। सो दिस इज वन ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट इक्वेशन कि इनमें से वो पूछेंगे ही पूछेंगे, उनका ना खाना नहीं हजम होगा जब तक वो इसमें से नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए मैं साइड हट जाती हूँ। सामने जो लिखा है एक बारी उसको टेपो अच्छे से और उसको नोट डाउन करो तुम लोग, फिर हम लोग चलते हैं। जल्दी लिख लिया? अच्छा लिख ही लिया होगा इतनी देर में। वैसे भी आजकल तो स्क्रीनशॉट्स का जमाना है, लिखता तो कौन ही है। ले ले स्क्रीनशॉट्स। चले देखो, अब जैसे ये लकड़ी का पीस था, इस लकड़ी के पीस के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का तुम्हें व्हाइट वॉश होता हुआ दिख रहा है। जैसे अब ये हमारे भैया है, ये क्या कर रहे हैं, ये दीवार के ऊपर व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाइट वॉशिंग विच इज टेकिंग प्लेस। सो व्हाइट वॉशिंग में ये दोनों इक्वेशन जरूर लिख के आनी। और पूछा जाए ना कि ये व्हाइट कलर किसके कारण हो रहा है, दैट व्हाइट कलर इज ड्यू टू, तो रीजन आपको यही लिखना है, दैट द व्हाइट कलर इज ड्यू टू CaCO3 फॉर्मेशन। आई बात समझ में? लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख दोगे? चलो तो अब मुझे डिफरेंस बताओ लाइम, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर के बीच में। यहाँ पे किस किस को डिफरेंस पता है लाइम, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर के बीच में? लाइम होता है, लाइम और क्विक लाइम बेटा सेम चीज होती है, ये चीज लिख लेना।
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन ने ना बेटा इतने बच्चे बर्बाद किए हैं बोर्ड में, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे बर्बाद हो, तो इस चीज को लिख लेना बढ़िया से, ठीक है। लाइम और क्विक लाइम क्या होता है आपका? लाइम एंड क्विक लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज योर लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज योर लाइम और क्विक लाइम। इसमें अगर तुमने डाल दिया जल तो ये बन जाएगा स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बेटा अपनी कॉपी में लिख लेना प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ना लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना बेटा, ऑल्दो ये एक्वस ही होगा, यानी कि इसमें पानी मौजूद है, इसमें अगर तुम और पानी मिला दोगे, और भी ज्यादा पानी मिला दोगे, तो ये फॉर्म कर लेगा लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का ना फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता। लाइम वाटर का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट नहीं होता। CaOH होल ट्वाइस को ही लाइम वाटर कहूंगी, बट जब यही CaOH होल ट्वाइस बहुत ज्यादा पानी में घुला हुआ होगा, तो उस काइंड ऑफ सोल्यूशन को मैं लाइम वाटर कहूंगी। तो इनमें डिफरेंस प्लीज 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 याद कर लेना। यहां मैं लिख लेती हूं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो कोई अलग सी डेफिनेशन नहीं है इसकी, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस इसी चीज को बहुत सारे पानी में मिला दो तो वो आपका लाइम वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को ये कंटिन्यू रखना है तो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो मिल जाना अपनी डाउटनेट की ऐप पे, और वहां पे फिर इसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में डाउटनेट की ऐप पे ठीक 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे लोग।